हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मेरे वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेकर के आया हूं ज्योग्राफी में। आज आप लोगों को मैं पढ़ा रहे जा रहा हूं खनिज संसाधन। खनिज संसाधन क्या होते हैं, इसके बारे में विस्तृत वीडियो आज लेकर के आया हूं। तो स्वागत करता हूं अपने चैनल जीएस विद दीपेंद्र में, और मैं हूं दीपेंद्र कुमार। तो ज्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता देना चाहता हूं, मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं वीडियो। खनिज संसाधन यानी मिनरल सोर्सेस। खनिज विशिष्ट रासायनिक एवं एक से अधिक तत्वों के संयोग से बनने वाले पदार्थ हैं जो धरातल पर या भूगर्भ से प्राप्त किए जाते हैं। इनकी पहचान इनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों के माध्यम से की जाती है। भूगोल में खनिज संसाधन यानी मिनरल रिसोर्सेज का विशेष महत्व है। खनन करने पर या खनन क्रिया द्वारा खनिज पदार्थों की प्राप्ति होती है। इसे निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो खनिज संसाधन को अगर आप ऐसे समझें, खनिज संसाधन एक स्रोत हैं जिनको खनन क्रिया द्वारा हमको प्राप्त होता है। ये जमीन की गहराइयों से प्राप्त किया जाता है, जमीन में गड्ढे खोद करके प्राप्त किया जाता है, आखनन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, वेधन प्रक्रिया द्वारा खनिजों की प्राप्ति होती है। इसके कई सारे प्रकार दिए गए हैं। नंबर 1, आखनन। इसमें चट्टानों को खोद कर खनिज प्राप्त किया जाता है। आखनन विधि ऐसी विधि होती है जिसमें चट्टानों को ब्रेक करके उनकी खुदाई करके खनिज प्राप्त किए जाते हैं। नंबर 2, विवृत खनन। विवृत खनन क्या होता है? इसमें कम गहराई के खड्डे यानी गड्ढे खोदकर खनिज प्राप्त किया जाता है। कई स्थानों से लोहा, कोयला एवं तांबा इसी प्रकार के खनन द्वारा प्राप्त किया जाता है और निकाला जाता है। तो किस विधि के द्वारा लोहा और खनन प्राप्त किया जाता है? विवृत खनन के द्वारा। कूप खनन। कूप खनन क्या है? यह विधि बहुत गहराई पर मिलने वाले खनिज पदार्थों के लिए प्रयुक्त होती है। भारत में अधिकांश कोयला इसी विधि से प्राप्त किया जाता है, जो कूप खनन का एक प्रकार माना जाता है। कूप खनन के द्वारा कोयला हमें प्राप्त होता है। ठीक है। नंबर 3, वेधन। वेधन प्रक्रिया क्या है? जब तरल एवं गैसीय पदार्थों को प्राप्त करने के लिए सकरे एवं गहरे सुराग बनाए जाते हैं या किए जाते हैं, जैसे पेट्रोलियम जैसे पदार्थों के लिए, तो इस विधि को ही वेधन कहते हैं। तो वेधन प्रक्रिया के द्वारा तेल और गैसीय खनन या खनिज हमको प्राप्त होते हैं, जिनके लिए सकरे और गहरे गड्ढे खोदे जाते हैं या गहरे सुराग किए जाते हैं। नंबर 5, 1 2 3 4 5, टिन एवं सोना। टिन एवं सोना जैसे कुछ खनिज नदियों की तली में जलोढ़ निक्षेपों के माध्यम से प्राप्त होता है के रूप में पाए जाते हैं। वास्तव में ये खनिज नदियों द्वारा इनके मूल स्थानों से अपरदित करके नदी घाटियों में जमा किए जाते हैं। तो ये आपके रहा खनिज संसाधन। खनिज संसाधन को प्राप्त करने की कुछ यहां पर क्रियाएं और प्रक्रियाएं दी गई थी। अभी तक का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स पर आप टाइमिंग नोट करके मुझे दे सकते हैं, जिससे मुझे समझ में आएगा कि मेरे द्वारा बनाए गए इस पार्ट को आपने बहुत ज्यादा पसंद किया है। आइए चलते हैं खनिजों के प्रकार के बारे में समझने के लिए। सो स्टूडेंट्स, आप सभी ने अभी तक समझा खनिज संसाधन। आइए अब समझते हैं खनिज संसाधनों के प्रकार। तो खनिज संसाधनों के मुख्य रूप से निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1, धात्विक खनिज यानी मेटेलिक मिनरल्स। धात्विक खनिजों को लौह अयस्क की उपस्थिति के आधार पर निम्न 2 भागों में बांटा गया है या विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1, लौह खनिज। इन खनिजों में लोहे का अंश पाया जाता है, जैसे लौह अयस्क यानी आयरन ओर। अयस्क को क्या कहते हैं? ओर, और लौह को आयरन कहते हैं। आयरन ओर, ओर्स भी कह सकते हैं, आयरन ओर्स। मैग्नीज, क्रोमियम, निकल, टंगस्टन, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, वेनेडियम आदि ये हमारे लौह खनिज में आते हैं। नंबर 2, अलौह खनिज, जैसे कि इन खनिजों में लोहे का अंश नहीं पाया जाता है, बिल्कुल नहीं पाया जाता है, जैसे तांबा,
एल्यूमिनियम, टिन, सीसा, सोना, चांदी, प्लेटिनम, जिंक, अभ्रक आदि। नंबर 2, अधात्विक खनिज। ये ऐसे खनिज होते हैं जो मेटेलिक नहीं होते हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, जैसे कि जिप्सम, एस्बेस्टस, नमक, नाइट्रेट, गंधक, संगमरमर, हीरा, ग्रेनाइट आदि। और नंबर 3, खनिज ईंधन यानी मिनरल फ्यूल, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, थोरियम इत्यादि। तो 3 प्रकार के खनिज हैं। आगे मैं इससे रिलेटेड वीडियो लेकर के आऊंगा, जिसमें इनसे विस्तृत वीडियो आपको समझाऊंगा। परीक्षा के लिहाज से ये बहुत ही उपयोगी होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरी तरीके से आप देखें। इसका पार्ट 2 मैं जल्द ही लाने वाला हूं। तब तक के लिए आपसे बाय बाय एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।